सरदार औरंगज़ेब साहब, शुक्रिया आपका। आप हमेशा हमारे पास आते हैं, हमें नीलम वैली के हाल अहवाल पूछते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब ने नीलम वैली 8 मकाम तकरीबन DH का हॉस्पिटल तक दौरा किया। रात को उन्होंने कुटन में कोई जायज़ा इजलास देखा महकमों के बारे में कि नीलम वैली के अंदर महकमा जात क्या काम कर रहे हैं, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उनके बाद DH का हॉस्पिटल में वो इससे पहले वो 5 माह पहले आए थे, तो उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हॉस्पिटल MS साहब को बताया कि आप न चला सके तो प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलाएंगे। आज 5 माह के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, वो जनरेटर के लिए फ्यूल देते हैं, बाउंड्री वाल देते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कहते हैं 5 से 6 लाख रुपया हम तनख्वाह देंगे। मेरी वज़ीर साहब से मुतालबा, क्या ये जो ऐलान है इनको अमल दरामद होगा, ये हवाई ऐलान रहेंगे? जैसे 5 माह पहले आपने कहा था कि हम अस्पताल को प्राइवेट पार्टनरशिप पे दे देंगे, 1 माह के अंदर, 1 माह के बजाय 5 माह गुजर गए, लेकिन अस्पताल प्राइवेट पार्टनरशिप पे नहीं गया। मेरी आपसे गुजारिश है, जो हॉस्पिटल है इसके अंदर जो डॉक्टर, हमारे बहुत से डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, वो प्राइवेट से अपना कारोबार कर रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स चला रहे हैं। अगर आप वो प्राइवेट क्लिनिक्स बंद कर दें तो डॉक्टर खुद ब खुद हॉस्पिटल्स को ढूंढेंगे, खुद ब खुद आके हाज़िर होंगे। 5 लाख 6 लाख रुपया तनख्वाह देने के बजाय उनको उनकी जो प्राइवेट प्रैक्टिस उसको ख़त्म करें, वो 2 लाख में, 1.5 लाख में भी आके यहाँ काम करेंगे। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुझे मुअद्दबाना गुजारिश है, मियाँ वहीद साहब से भी, अगर वो प्राइम मिनिस्टर को ले आएँ तो इसमें नीलम वैली को कुछ फ़ायदा होना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें एक मरतबा फिर जो अपनी माँ बहनों की लाशें वो कंधों पे उठाना पड़े, मरीज़ों को छोटे छोटे मामलात में यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद रेफ़र होना पड़े, ताकि ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हैं इसका फ़ायदा हमारे हॉस्पिटल्स को होना चाहिए, हमारी नीलम वैली को होना चाहिए। आज तो मुझे खुशी हुई, सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा हुआ, सड़कें बड़ी साफ़ हुई। ये इस साइड पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं आना था, सड़क नहीं साफ़। थाने के साथ जो लिंक रोड एक ऊपर जाता है, सड़क साफ़ हुई, बल्दिया के वहाँ खाकरोप लगे हुए थे, वो सड़क साफ़ कर रहे थे कि कह रहे थे कि बल्दिया का हुक्म है, चेयरमैन साहब का हुक्म है, मियाँ वहीद साहब का हुक्म है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आ रहे हैं, सड़कों को साफ़ करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब जिस इलाके में भी आते हैं एक फ़ायदा होता है, सफाई हो जाती है, सड़कें साफ़ हो जाती हैं, कूड़ा करकट जो होता है उसको दूर कर दिया जाता है, सड़कों से उठाकर रास्ते साफ़ कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर अवेज़ा किए जाते हैं, ये फ़ायदा होता है। लेकिन 5 माह पहले हमें प्राइम मिनिस्टर के आने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए हैं तो नीलम वैली के जो जुमला मसाइल हैं वो हल होंगे। तो जो हमने नुमाइंदे भेजे हुए मियाँ वहीद साहब और शाह गुलाम कादर साहब, मैं आखिरी बात अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, वो नुमाइंदे हमने चपरासी की नौकरी, चौकीदार की नौकरी, तकर्रियों और तबादलों के लिए उनको हमने असम्बली में नहीं भेजा, हमने उनको असम्बली में कानून साजी के लिए भेजा। असम्बली कानून साज अदारा है, वो कानून साजी करें सेहत के ऊपर, तालीम के ऊपर। इन लोग महकमों को हमने कैसे ठीक करना है, अवाम के कानून साजी करके अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। वो कानून साज अदारे में जाकर वहाँ लोग तकरियाँ करते हैं, तबादले करते हैं, हेड देते हैं। उनका काम नहीं है तबादले तकरियाँ करना, उनका काम है कानून साजी करना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनियाँ। मैं नीलम वैली की गयूर आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2026 के इलेक्शन में इन नुमाइंदों से कहना कि आप कानून साजी करें, कानून साजी करके आसानियाँ पैदा करें। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो आए हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि नीलम वैली के मसाइल हल होंगे, ख़ासकर बतौर ख़ास DH के हॉस्पिटल में डॉक्टर हाज़िर होंगे। तो अगर ना हाज़िर हुए तो 10-15 दिन तक हम देखेंगे, तो उसके बाद हम इसको हवाई ऐलान ही कंसीडर करेंगे।